नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं भक्त त्रयी प्रथम पुष्प। श्री राम शरणम मम। देखा सैल न औषधि चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गही गिरि निसि नभ धावत भययु, अवधपुरी ऊपर कपि गययु। देखा भरत विशाल अति, निसिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानी। भगवान श्री रामचंद्र की असीम अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सुअवसर मिला है कि संगीत कला मंदिर ट्रस्ट और संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम में एकत्र होकर हम लोग भगवान तथा उनके भक्तों के पावन गुणों की चर्चा करें एवं सुने। गत 23 वर्षों से अनवरत चलने वाला यह क्रम भगवान की मंगलमयी अनुकंपा तथा इस संस्था की बलवती श्रद्धा का ही परिणाम है। प्रसंग के विषय में माहेश्वरी जी ने आपको सूचित किया ही था और अभी जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई उनके माध्यम से आप इस प्रसंग से पूरी तरह परिचित हो चुके हैं। इस प्रसंग की विलक्षणता यह है कि इसमें जिन 3 महान भक्तों की भूमिका का संकेत मिलता है वे तीनों श्री रामचरितमानस के अद्वितीय पात्र हैं। इन तीनों में से किसी के लिए यह कहना कि इनमें कौन श्रेष्ठ है तथा कौन कनिष्ठ, यह तो धृष्टता जैसी बात प्रतीत होती है। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने यह कहा कि वैसे तो भगवान के अनगिनत भक्त हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन इन भक्तों में भी 4 प्रमुख हैं तथा उन चारों के नाम गिनाते हुए वे कहते हैं कि ज्ञानी हनुमान, हर लखन, भरत भगति मति। अर्थात हनुमान जी, शंकर जी, भरत जी तथा लक्ष्मण जी। इनमें जहाँ तक शंकर जी का संबंध है वे भगवान राम के चरित्र में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हैं, पर हम यह कह सकते हैं कि वे हनुमान जी के रूप में भगवान राम की समग्र लीला में भाग अवश्य लेते हैं। अब आइए प्रस्तुत प्रसंग की पृष्ठभूमि पर थोड़ा विचार करें। जिन 4 पात्रों का नाम स्मरण गोस्वामी जी ने उपर्युक्त पंक्ति में किया है, इस प्रसंग में उनमें से 3 पात्रों की एक साथ चर्चा की गई है। लंका के रणांगन में रामानुज श्री लक्ष्मण जी मेघनाद के विरुद्ध युद्ध करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। उनकी मूर्छा दूर करने के लिए भगवान राम के महान भक्त आंजनेय हनुमान जी औषधि लेने के लिए भेजे जाते हैं। औषधि लेकर लौटते हुए जिस समय वे अयोध्या के ऊपर से अपनी यात्रा कर रहे होते हैं, उसी समय श्री भरत जी, जो तृतीय श्रेष्ठतम भक्त हैं, की दृष्टि उन पर पड़ती है और तब उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो कोई बड़ा विशाल निशाचर है जो अयोध्या को विनष्ट करने के लिए विशाल पर्वत खंड लेकर आ रहा है। तब वे अयोध्या की रक्षा के उद्देश्य से हनुमान जी के ऊपर बिना फल का बाण चला देते हैं। हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वे गिरते हुए भी भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं। यह स्वर जब श्री भरत के कानों में पड़ता है तब वे व्याकुल होकर हनुमान जी के पास दौड़े हुए आते हैं तथा व्याकुल होकर वे बार बार श्री हनुमान जी को जगाने की चेष्टा करते हैं, उनकी मूर्छा दूर करने का प्रयास करते हैं और अंत में अपनी भक्ति तथा प्रेम की दुहाई देकर वे उस मूर्छा को दूर करने में समर्थ होते हैं। मूर्छा दूर होने के पश्चात दोनों महान भक्तों का वार्तालाप होता है और अंत में श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करके श्री हनुमान जी औषधि लेकर जाते हैं एवं लंका के रणांगन में मूर्छित श्री लक्ष्मण जी को यह औषधि दी जाती है तथा श्री लक्ष्मण जी चैतन्य हो जाते हैं। यद्यपि प्रस्तुत प्रसंग की कथा का स्वरूप घटनाक्रम के रूप में केवल इतना ही है, पर आइए इस घटना के स्वरूप में निहित जो संकेत है उन पर हम और आप कुछ गहराई से विचार करने की चेष्टा करें। इस प्रसंग की विलक्षणता यह है कि इसे केवल बहिरंग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जैसा महान भक्त मेघनाद के समक्ष पराजित हो गया, मूर्छित हो गया। इस प्रसंग पर केवल विभीषण शरणागति के संदर्भ में विचार करें तो यह प्रसंग अपने आप में कम आश्चर्यजनक नहीं है। विभीषण शरणागति के प्रसंग में जब सुग्रीव के मन में यह आशंका उत्पन्न हुई कि ऐसा ना हो कि विभीषण कहीं रावण का भेजा हुआ कोई भेदिया हो तथा यह हमारे यहाँ
कि भेद रावण के पास तक पहुंचा दे और तब हमें युद्ध में पराजित होना पड़े। भगवान राम ने सुग्रीव की इस आशंका को दूर करने के लिए उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि सुग्रीव, तुम्हें राक्षसों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय प्रभु ने सुग्रीव का ध्यान लक्ष्मण की ओर दिलाते हुए कह दिया कि सुग्रीव, सत्य तो यह है कि संसार में जितने राक्षस हैं, अकेले लक्ष्मण उन सबको केवल एक निमेष मात्र में नष्ट करने में समर्थ हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। इन शब्दों में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के पौरुष का बखान करते हैं। अगर आदि दैविक संदर्भ में देखें तो श्री लक्ष्मण जी का स्वरूप अद्भुत ही है, क्योंकि भगवान नारायण इन्हीं को शैया बनाकर क्षीर सागर में शयन करते हैं, किंतु भगवान के शयन करने पर भी जो निरंतर जागृत है वे शेष ही हैं। इतना ही नहीं, अपितु सबसे अनोखापन तो यह है कि जब तक सृष्टि रहती है तब तक तो सारी सृष्टि भगवान शेष के मस्तक पर विराजमान रहती है तथा सारे ब्रह्मांड का भार वे उठाते हैं, और जब सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है तब उन भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए उन्हें सुख की नींद सोने देने वाले साक्षात शेष यह लक्ष्मण जी ही हैं। जो सहस्र मुख वाले शेष हैं वे तो वस्तुतः काल के ही प्रतीक हैं। इस प्रकार साक्षात काल तत्व ही लक्ष्मण जी के रूप में भगवान राम की सेवा में दिखाई दे रहे हैं, और यदि उनके इसी काल स्वरूप को दृष्टिगत रखकर विचार करें तो लक्ष्मण जी की पराजय बड़ी अटपटी सी प्रतीत होती है। और उतना ही आश्चर्यजनक है श्री हनुमान जी के चरित्र का संदर्भ। हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त था कि बड़े से बड़ा अस्त्र भी उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें परास्त नहीं कर सकता, किंतु वे महान भक्त हनुमान जी अयोध्या में मूर्छित हो गए। इस तरह ऐसा लगता है कि जैसे श्री हनुमान जी पराजित हो गए। दूसरी ओर उतना ही आश्चर्यजनक कार्य भरत का प्रतीत होता है। अपितु यूँ कह लीजिए कि जिन श्री भरत की प्रशंसा करते हुए रामचरितमानस में यह कहा गया कि भरत के हृदय में तो भगवान राम और सीता का निवास है, और जैसे जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, इसी प्रकार श्री भरत के अंतःकरण में तो किसी भ्रांति अथवा संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। तुलसीदास जी का वाक्य भी यही है कि भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर तह जहाँ तरणी प्रकाशु। यदि साधारण दृष्टि से देखें तो यह बड़ा विचित्र प्रतीत होता है कि जिन श्री भरत के अंतःकरण में साक्षात श्री राम विराजमान हैं, उन्होंने जब हनुमान जी को देखा तो उनके मन में यह भ्रांति हो गई कि यह कोई विशालकाय राक्षस पर्वत लेकर अयोध्या को विनष्ट करने आ रहा है। आगे चलकर गोस्वामी जी यह कहते हैं कि आंजनेय के अंतःकरण में एक क्षण के लिए अभिमान उत्पन्न हुआ, सुनि कपि मन उपजा अभिमाना के माध्यम से गोस्वामी जी इसी ओर संकेत करते हैं। इसका अभिप्राय है कि समस्त घटनाक्रम को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि एक भक्त श्री भरत के अंतःकरण में भ्रम उत्पन्न हो गया, दूसरे भक्त श्री हनुमान जी के अंतःकरण में अहंकार उत्पन्न हो गया, तथा तीसरे श्री लक्ष्मण जी के जीवन में पराजय का क्षण दिखाई देता है। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें तो यह प्रसंग बड़ा ही रहस्यपूर्ण तथा विचारपूर्ण है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इस प्रश्न पर विचार करें कि लक्ष्मण जी की मेघनाद के समक्ष दिखाई देने वाली पराजय का तात्पर्य क्या है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी मेघनाद को काम का प्रतीक बताते हुए कहते हैं कि मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। और लक्ष्मण जी को श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी वैराग्य का प्रतीक मानते हैं। सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो प्रश्न यह है कि वैराग्य के द्वारा काम को पराजित होना चाहिए कि काम ही वैराग्य को पराजित करने में समर्थ होगा। यद्यपि आगे चलकर लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने में समर्थ होते हैं तथा वैराग्य के द्वारा काम का पूरी तरह विनाश हो गया, पर वध करने में समर्थ लक्ष्मण वैराग्य एक बार मेघनाद के समक्ष पराजित होते हुए दिखाई देते हैं।
अपितु इस संदर्भ में मैं तो कहूँगा कि अगर आप गहराई से पूरी रामायण तथा पूरे महाभारत पर विचार करके देखेंगे तो जितने महान पात्र हैं उन समस्त पात्रों के जीवन में जय के साथ साथ पराजय का वर्णन अवश्य किया गया है। श्री हनुमान जी के चरित्र में श्री भरत जी का बाण लगने पर तो मूर्छा का वर्णन किया ही गया है। उसके साथ साथ हनुमान जी महाराज जब कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं तो वहां पर यह प्रसंग आता है कि पहले तो हनुमान जी कुंभकर्ण को मूर्छित कर देते हैं, पर बाद में कुंभकर्ण भी हनुमान जी को मूर्छित कर देता है। रामायण काल में अपवाद के रूप में जाम्बवान ही एक ऐसे पात्र हैं जो कभी पराजित नहीं होते। इनकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे, किंतु इस पराजय का रहस्य क्या है, इस पर भी थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए। इन प्रसंगों पर तात्विक दृष्टि से विचार करने पर हमें यही प्रतीत होता है कि बिना इस पराजय के आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्णता आती ही नहीं। पूर्वोक्त संदर्भ में महाभारत में एक बड़ी सार्थक कथा आती है कि जिस समय अर्जुन को जंगल में कोल भीलों ने चुनौती दी तो अर्जुन को हंसी आ गई कि शायद ये लोग मुझे पहचानते ही नहीं हैं, इसीलिए चुनौती देने की धृष्टता कर रहे हैं। उस समय अर्जुन ने उन कोल भीलों से कहा कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ और किसे चुनौती देने का साहस कर रहे हो? अरे मैं तो महाभारत का विजेता गांडीवधारी अर्जुन हूँ। पर कोल भीलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना परिचय जो भी दें, हमें आपसे कोई भय नहीं है। तब अर्जुन को कोल भीलों की ढिठाई पर बड़ा आश्चर्य होता है, पर अगले ही क्षण अर्जुन को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि जब वह अपने बाण निकालकर गांडीव को चलाने की चेष्टा करता है तब न तो उसे बाणों के मंत्रों की स्मृति आती है और न वह प्रत्यंचा खींच पा रहा है तथा न ही वह अस्त्र चला पा रहा है। उस समय कोल भीलों के पास जो साधारण अस्त्र थे उन्हीं के द्वारा उन्होंने अर्जुन पर प्रहार किया तथा अर्जुन के पास द्वारका की जितनी वस्तुएं थी उन्हें छीन लिया। इस प्रसंग को पढ़कर यह आश्चर्य होता है कि सारे महाभारत में विजेता के रूप में प्रतिष्ठापित होने वाले अर्जुन के जीवन की कितनी विचित्र सी विडंबना है कि जो अर्जुन युद्ध में इतने इतने महारथियों को पराजित करने में समर्थ होता है वह जंगल में रहने वाले कोल किरातों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। किंतु सबसे अधिक रस इस बात में है कि इस पराजय के पश्चात अर्जुन पर क्या प्रक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई। आपने यह सुना अथवा पढ़ा होगा कि गीता में भगवान अर्जुन से बार बार यह बात करते हैं कि अर्जुन तुम में तो समत्व में स्थित होना चाहिए। लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ में अलाभ में, जय में पराजय में तुम्हें सम होना चाहिए। पर भगवान ने जो उपदेश दिया उसकी समग्रता अर्जुन के जीवन में कब आई? यद्यपि अर्जुन ने इस उपदेश को सुनने के पश्चात विजय प्राप्त कर ली, लड़ाई में जीत गया, किंतु जीतने के पश्चात क्या अर्जुन के जीवन में समत्व की प्रतिष्ठा हो गई? अपितु यो कह लीजिए कि गीता के तत्व ज्ञान का जो दूसरा व्यवहारिक पक्ष था उसकी परीक्षा तो यही थी कि अर्जुन तुम्हारे जीवन में केवल जय ही नहीं अपितु पराजय के क्षण भी आ सकते हैं तथा उस पराजय के क्षण में तुम क्या अर्थ ग्रहण करते हो, इसी में तुम्हारी परीक्षा है। सत्य तो यह है कि जय और पराजय दोनों को व्यक्ति जिस दृष्टि से लेता है उस दृष्टि का बड़ा महत्व है। अगर व्यक्ति जीवन में सफलता या जय को सही दृष्टि से ले तब तो उसके जीवन में धन्यता आती है, पर जो व्यक्ति जय को भी सही अर्थों में न ले सके तो उसके जीवन में निश्चित रूप से विनाश आता है। इसी प्रकार से अगर पराजय को व्यक्ति सही सही अर्थों में ग्रहण कर सके तो पराजय मनुष्य के जीवन में और भी गहरी प्रेरणा देने में समर्थ है। लेकिन यह तभी संभव है जब व्यक्ति हार को सच्चे अर्थों में ले। समाज में बहुधा लोगों में यही देखा जाता है कि विजय में व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तथा अहंकारी हो जाने के पश्चात जब कभी व्यक्ति पराजित होता है तो उसके अंतःकरण में निराशा होती है, आक्रोश होता है तथा प्रतिहिंसा की वृत्ति होती है। इसका अभिप्राय यह है कि न तो हम जय को सही अर्थों में ले पाते हैं न ही पराजय को।
किंतु भाई, रामचरितमानस अथवा महाभारत के पात्रों के जीवन में जय और पराजय के जो क्षण आते हैं, उस जय और पराजय से उन्होंने क्या सीखा, बड़े महत्व की बात है। उसी के आधार पर हम यह निर्णय कर सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में भी जय और पराजय आए तो हम उसे किस रूप में स्वीकार करें। पूरे लंका के युद्ध में सारे बंदरों की पराजय का वर्णन है, और सबसे अधिक पराकाष्ठा तब हो गई जब भगवान राम भी एक बार मेघनाद के नागपाश में फंस गए। परंतु इन सारे पात्रों में अगर कोई अपवाद हैं तो वे हैं जामवंत। लेकिन इसे आप यूँ कह लीजिए कि युद्ध में कभी पराजित न होना यह जाम्बवान का सौभाग्य था कि दुर्भाग्य। यद्यपि व्यक्ति को लगता तो यही है कि जाम्बवान के जीवन की इससे बढ़कर बात क्या होगी कि जहाँ प्रत्येक योद्धा पराजित हुआ वहाँ वे कभी नहीं हारे। किंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सत्य केवल इतना ही नहीं है। दूसरी विशेषता इनके जीवन में यह है कि अन्य पात्र तो केवल एक युग अथवा एक अवतार में ही भगवान के संपर्क में आते हैं, किंतु ये 3 युगों में भगवान से जुड़े हुए हैं। सतयुग में भगवान वामन जब बलि की यज्ञशाला में ब्रह्मांड को नापने के लिए विराट बने, उस समय भी जाम्बवान थे। जाम्बवान ने समुद्र के किनारे बंदरों को अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा कि युवावस्था में मुझ में ऐसा बल था कि जब भगवान बलि की यज्ञशाला में ब्रह्मांड को नापने के लिए विराट बने, उस समय मैंने केवल 2 घड़ी में भगवान के उस विराट रूप की 7 बार परिक्रमाएं की। किंतु क्या बताऊं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। जरठ भयऊं अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब भय तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी मह दीन्ही, 7 प्रदीक्षण धाय। यही जाम्बवान त्रेता युग में भी हैं। बल्कि रामायण में तो व्यंगात्मक वाक्य आता है कि मेघनाथ ने सबको तो पराजित कर दिया, पर जाम्बवान ज्यों के त्यों खड़े रहे। जब जाम्बवान ने उसे चुनौती दी तो मेघनाथ को हंसी आ गई तथा उसने कहा कि बूढ़ जानी सट छांडूं तो ही। अरे, मैंने तो तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था, किंतु तू तो मुझे ही चुनौती देने लगा। वर्णन आता है कि उस समय जाम्बवान ने कहा कि मैं कितना भी बूढ़ा हो गया हूँ, पर तुम्हारे लिए अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तुम्हें पराजित करने की सामर्थ्य तो अब भी मुझ में है। तब उन्होंने उसकी टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर उसे अपने बल का दर्शन कराया। तुलसीदास जी शब्द यही लिखते हैं कि मही पछारी निज बल दिखरायो। इसका तात्पर्य है कि सतयुग में इन्होंने भगवान वामन के दर्शन किए, त्रेता में भगवान राम की सेवा में रहे, और अंत में जब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब भी ये प्रभु के संपर्क में आए। लेकिन तीसरे अवतार के व्यवहार में कुछ भिन्नता आ गई। उस भिन्नता का रहस्य क्या है, आइए थोड़ा उस पर भी विचार करें। कहा जाता है कि संयमतक मणि की खोज करते हुए भगवान जब गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती उस मणि से खेल रही है। जब भगवान कृष्ण ने उसे लेने की चेष्टा की तो जाम्बवान की नींद खुल गई तथा तब जाम्बवान और भगवान में युद्ध प्रारंभ हो गया। वह युद्ध भी कोई साधारण नहीं हुआ, अपितु कहा जाता है कि 28 दिन तक जाम्बवान और भगवान कृष्ण का विलक्षण युद्ध चलता रहा। 28 दिन तक भगवान कृष्ण ने उन पर विलक्षण प्रहार किए, मुक्के मार मार कर उनकी एक एक हड्डी को एकदम शिथिल कर दिया। भगवान का यह कार्य बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है कि जाम्बवान ने वामन अवतार में उनकी परिक्रमा की, राम अवतार में प्रभु की सेवा की, और इसके बदले में भगवान ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। पर भगवान ने किया यही। लेकिन प्रश्न तो यह है कि भगवान के द्वारा किए गए इस आघात का परिणाम क्या हुआ तथा प्रभु ने यह आघात पहुंचाया क्यों। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान ने जब देखा कि यह तो जाम्बवान का दुर्भाग्य है, क्योंकि वह विजेता के रूप में जीवन का केवल एक पक्ष देख पाए, दूसरे पक्ष की ओर अभी इनकी दृष्टि नहीं गई है। तब भगवान ने मानो जाम्बवान जी से कहा कि भाई,
एक बार तो तुम्हें जीवन में हारना ही है, और यदि तुम्हें अन्य कोई नहीं हरा सकता तो फिर स्वयं आकर मुझे ही हराना पड़ेगा। आगे चलकर बड़ा सार्थक संकेत यह आता है कि यद्यपि भगवान तो 28 दिन पूर्व भी वही थे, किंतु 28 दिन तक वे भगवान को पहचान नहीं पाए। पर जब बुरी तरह पराजित हो गए तब उन्होंने भगवान को पहचान लिया, तथा जानने के पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवती को भगवान को अर्पित कर दिया। इसका तात्पर्य है कि हारने के पश्चात ही उनके अंतःकरण में समग्र समर्पण की वृत्ति आती है। इस प्रकार यह हारने का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामायण में इसी प्रकार का एक बड़ा ही सुंदर, विनोद और रस से भरा हुआ तथा बड़े गंभीर संकेत वाला प्रसंग आता है। नारद भगवान के श्रेष्ठतम भक्तों में या भक्ति के आचार्यों में हैं, और नारद के भी रामचरितमानस में 2 चित्र हैं, विजेता नारद और पराजित नारद। किंतु नारद जी के इन दोनों चित्रों पर विचार करने के पूर्व हमें उत्तरकांड के उस प्रसंग पर दृष्टि डालनी होगी जिसमें यह बताया गया है कि ये जितने दुर्गुण हैं वे मन के रोग हैं। वहाँ बड़े विस्तार से मन के रोगों का वर्णन किया गया है। आपने उस प्रसंग को अवश्य पढ़ा होगा। गोस्वामी जी उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजऊ बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। अहंकार अति दुखत डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, घृणा, असूया ये सब के सब मन के रोग हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि महाराज, शारीरिक रोगों में तो कुछ लोग स्वस्थ हैं तथा कुछ लोग अस्वस्थ, किंतु ये मन के रोग किसके हृदय में होते हैं और किसके हृदय में नहीं होते, तब काकभूषुंडी जी ने दावा करते हुए यह कहा कि मन के जितने रोगों का वर्णन मैंने किया है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं कि जिसके मन में ये दुर्गुण विद्यमान न हो। वे कहते हैं कि वस्तुतः ये सबके जीवन में तो हैं, पर विरले व्यक्ति ही ऐसे हैं कि जो यह देख पाते हैं कि मेरे मन में ये रोग विद्यमान है। उनका वाक्य यही है कि हैं सबके, लेकिन लखी बिरलेन पाए। परंतु उनसे यह पूछा गया कि अगर कुछ लोगों के जीवन में दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ लोगों के जीवन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इसे वे एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु में अनगिनत कीड़े मकोड़े आपको पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं, किंतु घास फूस भी बड़ी संख्या में पृथ्वी में अब जमी हुई दिखाई देती है, किंतु गर्मी में ये वस्तुएं बिल्कुल दिखाई नहीं देती। लेकिन प्रश्न यह है कि जब गर्मी में वे वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो बरसात में कहाँ से आ जाती हैं, क्योंकि न तो आकाश से ये वस्तुएं बरसती हैं तथा न ही मेघ इन कीड़े मकोड़ों की वर्षा करता है और न ही आकाश से मेंढक टपकते हैं। और तब इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि ये जितने कीटाणु हैं अथवा घास फूस के अंकुर हैं, वे सब के सब पृथ्वी में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। केवल अंतर इतना ही है कि अन्य ऋतुओं में ये सब पृथ्वी में छिपे रहते हैं, किंतु जब वर्षा होती है तो वे भीतर से बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार ये मन की सारी बुराइयां प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में विद्यमान होते हुए भी ये प्रकट तभी होती हैं जब कोई कुपथ्य उनको प्राप्त हो जाता है। काकभूषुंडी जी भी इसी का संकेत करते हुए कहते हैं कि विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। यही संकेत आप देवर्षि नारद के संदर्भ में भी देखेंगे। देवर्षि नारद हिमालय की उपत्यका में समाधि के द्वारा भगवान के ध्यान में डूब गए। भगवान के ध्यान में ऐसे रमे कि यद्यपि उनको यह शाप था
कि वे 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरेंगे, लेकिन भगवान के ध्यान के माध्यम से वे काल की उस स्थिति में पहुंच गए जहां पर उस शाप की गति भी समाप्त हो गई। किंतु उनकी स्थिति को देखकर स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र के अंतःकरण में यह आशंका हुई कि कहीं मेरे स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ही तो देवर्षि यह तपस्या नहीं कर रहे हैं, अतः वह काम को भेजता है। काम अप्सराओं के साथ आकर जहाँ नारद तपस्या कर रहे थे वहाँ विविध प्रकार की काम कलाओं का प्रयोग करता है, पर देवर्षि के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद के मन पर जरा भी प्रभाव न पड़ने पर काम के अंतःकरण में यह चिंता होती है कि मैंने इनकी तपस्या नष्ट करने की चेष्टा की है, इसीलिए कहीं क्रोध में आकर ये मुझे दंड न दे दें। इस प्रकार भयभीत होकर काम नारद के चरणों में प्रणाम करता है तथा नारद जी को रंच मात्र क्रोध नहीं आता है और वे बहुत ही मधुर शब्दों में काम से कहते हैं कि जाकर इंद्र से कह दो कि स्वर्ग का कोई लोभ मेरे मन में नहीं है। गोस्वामी जी का शब्द यही है कि भयउ न नारद मन कछु रोचा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। इसका अभिप्राय है कि नारद ने काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को पराजित कर दिया। रामचरितमानस में तो इन तीनों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ जीवन के सबसे बड़े दुर्गुण हैं। तात तीनि अति प्रबल, खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। यदि नारद जी ने काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया तब इसका अर्थ तो यही हुआ कि नारद जी का अंतःकरण दुर्गुणों से सर्वथा शून्य है। उनके जीवन में न तो कोई बुराई है और न ही कोई आने की आशंका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपितु हो गया इसका ठीक उल्टा, क्योंकि आगे चलकर नारद काम, क्रोध एवं लोभ के सामने भी हारते हैं तथा मद, मोह, मात्सर्य के समक्ष भी पराजित होते हैं। किंतु नारद के जो 2 चित्र रामायण में प्रस्तुत किए गए हैं, एक विजेता नारद का रूप और दूसरा पराजित रूप, उनका तात्पर्य क्या है, आइए पहले इस पर विचार करें। आगे चलकर नारद जी के मन में जो अहंकार आ गया कि वह कहाँ से आ गया, इस प्रश्न पर यदि हम विचार करें तो हमारा ध्यान विषय कुपथ्य पाय अंकुरे पर ही मुख्य रूप से केंद्रित होता है। आपने देखा होगा कि जब वर्षा होती है तब किसान खेत में धान के बीज डाल देता है और जब धान लहलहाने लगता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन विचित्र व्यंग यह है कि धान तो वह पैदा करना चाहता है, पर पानी बरसने से धान के बगल में ही घास भी पैदा हो जाती है। यद्यपि किसान उसे बोता नहीं और यदि उसे काटा न जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि वह धान की शक्ति अपनी ओर खींच लेगी, तब खेत में बहुत कम धान पैदा होगा। चतुर किसान वह है जो इस सत्य को समझ ले कि जहाँ कुछ वस्तुएं हमारी चेष्टा से उत्पन्न होती हैं, वहीं कुछ वस्तुएं हमारे आपके जीवन में अनजाने में भी जन्म ले लेती हैं। तब हमें यह सावधानी होनी चाहिए कि जो अनपेक्षित वस्तु खेत में उत्पन्न हो गई है उसे काट दिया जाए। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण 2 प्रकार के किसान हैं। एक तो वह जो केवल धान को बोकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है, किंतु दूसरे प्रकार का किसान वह होता है जो लोहे की खुरपी लेकर बड़ी सावधानी से धान के पौधों के पास जमी हुई घास को काट देता है, क्योंकि घास को काट दिए जाने पर धान और भी शक्तिशाली हो जाता है तथा किसान को अधिक धान्य प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के किसान को उपाधि देते हुए भगवान ने कहा कि कृषि निरावहि चतुर किसाना। ठीक यही सत्य हमारे आपके जीवन का भी है, क्योंकि हम और आप खेती तो सद्गुणों की ही करते हैं। कोई भी व्यक्ति दुर्गुणों के बीज थोड़े ही बोता है। लेकिन विचित्र बात यह है कि जहाँ सद्गुणों की खेती होती है वहीं पर घास उत्पन्न होने का डर है। उस घास को काटने में व्यक्ति समर्थ न हुआ तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में समस्या आ जाएगी। और सद्गुण के साथ साथ दुर्गुण किस प्रकार अंकुरित हो जाता है, इसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गोस्वामी जी ने नारद जी के जीवन में प्रस्तुत किया है। जब नारद जी ने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया तब तो उनके जीवन में बुराई आनी ही नहीं चाहिए, किंतु फिर भी नारद जी के जीवन में दुर्गुण आ गई। इसका एकमात्र कारण यही है कि यद्यपि नारद जी ने
न तो अप्सराओं के रूप को देखा और न ही उन्होंने नासिका से सुगंध ही ली, एवं जीवन में उन्होंने किसी प्रलोभन को भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन इतना होते हुए भी नारद जी एक कुपथ्य से नहीं बच पाए। वह कुपथ्य जीवन में सबसे सूक्ष्म कुपथ्य है तथा उस कुपथ्य को छोड़ पाना सबसे कठिन है। यदि विचार करके देखा जाए तो हमें और आपको यह लगेगा कि नाक के द्वारा भोग छोड़ना बड़ा सरल है। नेत्र के द्वारा भोग छोड़ना भले ही कठिन हो, पर उसे भी छोड़ने वाले मिल जाएंगे। तथा अनेक लोग ऐसे होते हैं जो नमक और मिठाई भी छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्वाद की वृत्ति का सर्वथा अभाव होता है। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध संत थे जिन्हें बाल्यावस्था में मैंने देखा था। मेरे पिताजी ने घर पर भिक्षा देने के लिए उनसे आग्रह किया था। वे एक स्थान पर भिक्षा नहीं करते थे, लेकिन पिताजी का हठ देखकर उन्होंने भिक्षा करना स्वीकार कर लिया और पिताजी ने उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। परंतु उनके सामने जब वे वस्तुएं लाई गई तो उन्होंने मिट्टी का एक पात्र देते हुए पिताजी को यह आदेश दिया कि जितनी वस्तुएं तुमने बनवाई हैं उन सबको इसी में डाल दो। किंतु मेरे पिताजी कहने लगे कि महाराज, इस प्रकार एक साथ मिला लेने पर इन वस्तुओं का स्वाद ही क्या रह जाएगा। किंतु उन्होंने कहा कि तुम्हारा आग्रह मैंने स्वीकार कर लिया, अब मेरा आदेश तुम स्वीकार करो। उन संत ने उन सब वस्तुओं को एक में मिलाकर ही ग्रहण किया। इसका तात्पर्य है कि उन संत ने जिह्वा के स्वाद को जीत लिया। नारद जी ने इन इंद्रियों से यद्यपि कोई कुपथ्य नहीं किया, पर जीवन में जो सबसे सूक्ष्म भोग है तथा जिसे बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं छोड़ पाते, उसको नारद भी नहीं छोड़ पाए, और वह भोग कान का होता है। यह कान से जो प्रशंसा का भोग है, उसे तो बड़े से बड़ा त्यागी भी किया करते हैं। इसका अर्थ यह है कि त्यागी जी ने सब कुछ छोड़ दिया, पर कान में यह सुनने की इच्छा बनी हुई है कि लोग कम से कम यह तो कहें कि आप बड़े त्यागी हैं। इसीलिए विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने दावा कर दिया कि को कछु कह दे कछु कोई, यह बासना हृदय ते न जाए। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति यह कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके अंतःकरण में भी प्रशंसा की भूख तो बनी ही रहती है। नारद जी ने अपने जीवन में यह प्रशंसा का कुपथ्य स्वीकार कर लिया। जब आप बढ़िया काम कीजिएगा तो प्रशंसा जरूर होगी, और यदि प्रशंसा हो जाए तो समझ लीजिए कि धान के साथ घास पैदा हो गई। जिस प्रकार धान के साथ घास पैदा होती है, उसी प्रकार अच्छे काम के साथ अहंकार उत्पन्न होने की भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि लोग प्रशंसा अवश्य करते हैं। यदि व्यक्ति चतुर होगा तो उसे काट कर फेंक देगा, और अगर कहीं ध्यान नहीं दिया तो उसका परिणाम वही होगा जो नारद जी के जीवन में दिखाई देता है। क्योंकि काम जब हार कर जाने लगा तो नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उसने तुरंत यह कहा कि सृष्टि के इतिहास में आपसे बढ़कर महापुरुष कोई नहीं हुआ। तब प्रशंसा का कुपथ्य नारद के हृदय में बैठ गया तथा नारद जी काम विजय को सही अर्थों में नहीं ले पाए। क्योंकि हम लोगों के यहाँ यह मान्यता है कि धान्य का व्यक्ति के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई लोग तो विचार करके अन्न ग्रहण करते हैं कि किसका धान्य ग्रहण करें और किसका न करें, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि धान्य को जितना शुद्ध होना चाहिए उतना शुद्ध होना तो असंभव ही है। और फिर प्रश्न यह उठता है कि ऐसी परिस्थिति में धान्य के कुप्रभाव से कैसे बचें। धान्य के कुप्रभाव से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि व्यक्ति सीधे भोजन न करे, अपितु पहले भगवान को अर्पित करे तथा उसके बाद जब वह प्रसाद हो जाए तभी उसे ग्रहण करे, क्योंकि प्रसाद हो जाने पर उस धान्य का दोष नष्ट हो जाएगा। रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन कर ही, किंतु बहुधा दिखाई यह देता है कि जब जिह्वा का भोजन परोसा जाता है तब तो बहुत से लोग भगवान का भोग लगाते हैं, पर जब कान वाला अर्थात प्रशंसा का भोजन परोसा जाता है तब कई लोग भगवान का भोग लगाना भूल जाते हैं। चतुर व्यक्ति वही है जो प्रशंसा का भोग प्राप्त होने पर तुरंत उसे भगवान के प्रति अर्पित कर दे।
एक भक्त ने अपनी प्रशंसा सुनी तो उसे भगवान के सामने परोस दिया। भगवान ने कहा कि यह भोजन यानी प्रशंसा तुम मुझे कुपथ्य समझकर परोस रहे हो कि सुपथ्य मानकर? तो भक्त ने कहा कि महाराज, मेरे लिए तो कुपथ्य है, पर आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यदि भोजन सीधे कर लेंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, पर आप तो अनादिकाल से प्रशंसा सुन रहे हैं तथा उसे पचाने में समर्थ हैं। अतः आपको कितनी भी प्रशंसा क्यों न परोसी जाए, लेकिन आपके पतन का तो कोई भय है ही नहीं, इसीलिए यह प्रशंसा हम आपको ही परोस देते हैं। इसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में यदि कोई सफलता एवं विजय के क्षण आए तो उस सफलता तथा विजय को हम भगवान के सामने परोस दें तथा भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, यह जो सफलता तथा विजय मिली है यह तो आपकी कृपा का ही परिणाम है और आप इसे स्वीकार कीजिए। अगर इस तरह से जो भोग लगाने के बाद प्रशंसा की प्रसादी लेगा उसके जीवन में पतन की आशंका नहीं होगी। किंतु प्रसाद लेने के संबंध में भी हमारे यहाँ यह नियम है कि पहले उसे भगवान को अर्पित कीजिए, उसके पश्चात उसे सारे समाज को बांट दीजिए और अंत में जितना बचे, अपितु लिखा हुआ तो यह है कि हाथ में जितना लगा रह जाए उतना ही प्रसाद लेना चाहिए। और भाई, भोजन के संदर्भ में तो यह बड़ा कठिन कार्य है, पर प्रशंसा के संबंध में तो यह बड़े काम की बात है, क्योंकि जब कोई हमें प्रशंसा परोसे तो उसे सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करें, उसके बाद समाज को बांट दें और सबसे अंत में जो अवशिष्ट भाग है उसी को हम ग्रहण करें। रामचरितमानस में गोस्वामी जी अनेक प्रसंगों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा करते हैं कि व्यक्ति को प्रशंसा किस प्रकार स्वीकार करनी चाहिए। अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि भगवान राम ने श्री भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु का अभिप्राय था कि भरत, मैंने सुना है कि तुम यह कहते हो कि तुम में बहुत दोष भरे हैं, किंतु मैं यह कहता हूँ कि तुम में रंच मात्र दोष नहीं है। इसके पश्चात प्रभु ने हंसकर कहा कि भरत, अच्छा यह बताओ कि मेरी दृष्टि प्रामाणिक है अथवा तुम्हारी? और तब श्री भरत जी ने कहा कि महाराज, आपकी दृष्टि तो प्रामाणिक है ही, किंतु मेरी दृष्टि भी प्रामाणिक ही है। प्रभु ने पूछा कि दोनों कैसे प्रामाणिक होंगी, क्योंकि मुझे तुम में दोष नहीं दिखाई देता और तुमको दिखाई देता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु, यह तो आपकी आँखों की समस्या है, क्योंकि आपकी आँखों में अच्छे बुरे का भेद करने की सामर्थ्य ही नहीं है। इसीलिए यदि आपको मुझ में बुराई नहीं दिखाई देती तो वह आपकी आँख का सत्य है, भरत की आँख का सत्य इसलिए नहीं कि आप यदि मुझे दोष मुक्त कहते हैं तो अपनी दृष्टि से ही कह रहे हैं। भगवान राम ने उलटकर पुनः प्रश्न पूछ दिया कि भरत, मुझे दोष भले ही न दिखाई देता हो पर गुण तो दिखाई देता है, अतः मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि विश्व के इतिहास में तुम्हारे समान गुण मुझे किसी में नहीं दिखाई दिया। भरत, तुम इसे तो मानोगे, मैं जो गुण देख रहा हूँ कि वे बिल्कुल ठीक हैं। तब भरत जी ने कहा, प्रभु, आप गुण देखना जानते हैं तथा आपने मुझ में जो गुण देखा है वह बिल्कुल ठीक है, पर प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि तोता अगर सुंदर श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत बढ़िया नाचने लगे तो यह तोते और बंदर की विशेषता है कि पढ़ाने और नचाने वाले की? प्रभु ने कहा, भाई, यह तो पढ़ाने और नचाने वाले की विशेषता मानी जाएगी। श्री भरत ने कहा, प्रभु, यही बात मेरे संदर्भ में भी है, क्योंकि यह भरत तो तोते और बंदर की तरह है। अगर इसमें कोई विशेषता है तो वह आपकी ही है, क्योंकि इसको पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं। श्री भरत जी का वाक्य यही है, यूं सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाली है, बिरिदावली वर जोर।
इस प्रकार जो प्रशंसा का भोग भगवान को अर्पित कर देता है वह अहंकार से सुरक्षित रहता है। पर नारद जी से यह भूल हो गई कि प्रशंसा का भोग उन्होंने अकेले ही कर लिया। जब प्रशंसा का भोग अकेले अकेले कर लिया तो उनके जीवन में अहंकार का उदय हो गया। प्रशंसा का भोग स्वीकार कर लेने के बाद नारद जी की मनस्थिति का गोस्वामी जी ने बड़े मनोवैज्ञानिक क्रम से वर्णन किया है। आइए जरा उस पर विचार करें। अहंकारी व्यक्ति अकेले रहना कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि एक बार जिसको प्रशंसा की भूख लग गई तो वह यदि अकेले रहेगा तो उसे प्रशंसा करने वाला कहाँ मिलेगा। इसीलिए वह दूसरे की खोज में चल पड़ता है कि कोई प्रशंसा करने वाला तो मिले। यह प्रत्येक अहंकारी की वृत्ति है तथा अहंकार की शोभा भी दो के बिना नहीं होती। जैसे किसी को धन का अहंकार तभी होगा जब वहाँ एक निर्धन भी बगल में खड़ा हो। किसी को विद्वत्ता का अहंकार तब होगा जब उसके साथ में कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो। इसी प्रकार नारद जी सोचने लगे कि अब मैं कहाँ चलूं, और तब उन्हें ध्यान आया कि जरा शंकर जी के पास चलकर उनके हृदय को टटोलने की चेष्टा करूं कि मेरी विजय शंकर जी को कैसी लगी, और सोचने लगे कि मेरी प्रशंसा करते हैं कि नहीं। अहंकारी व्यक्ति में जिस प्रकार दूसरे को हेय सिद्ध करने की वृत्ति होती है, उसी प्रकार नारद जी में भी शंकर जी को थोड़ा नीचा दिखाने की भावना आ गई। वे सोचने लगे कि शंकर जी काम तथा लोभ के विजेता भले ही रहे हों, पर क्रोध के विजेता नहीं हैं, क्योंकि वे तो क्रोधी प्रकृति के माने जाते हैं। किंतु मैंने तो तीनों को जीत लिया है, इसीलिए अपनी विजय का समाचार जरा शंकर जी को सुनाऊं तथा देखूं कि उन पर उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तब नारद अहंकार की प्रकृति के अनुसार दूसरे की खोज में चलकर कैलाश पर पहुंच गए। सबसे बड़ी विडंबना है कि कैलाश पर पहुंच जाने के बाद भी नारद के अंतःकरण में अहंकार बना रहा। इसका सांकेतिक तात्पर्य है कि मुनि हो जाने के बाद, पर्वत और वनों में चले जाने के पश्चात तथा ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेने के पश्चात भी जो व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता वह है अहंकार। नारद जी को देखकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि आज का दिन तो बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज तो नारद जैसा संत आया है तथा आज इनसे भगवान की कथा सुनकर कान धन्य होंगे। परंतु नारद ने शंकर से कहा कि महाराज, भगवान की कथा तो पुरानी पड़ गई, अब तो हम आपको एक नई कथा सुनाएंगे। आज नारद जी ने रामचरित्र नहीं सुनाया, अपितु मार चरित्र शंकर ही सुनाए। आज तो उन्होंने शंकर जी को पूरा काम चरित्र सुनाया कि किस प्रकार काम ने मुझ पर आक्रमण किया तथा कैसे मुझे क्रोध नहीं आया और कैसे लोभ नहीं आया। जब कथा समाप्त हुई तो नारद ने शंकर जी की ओर जिज्ञासा युक्त दृष्टि से देखा, क्योंकि बहुधा वक्ताओं का अभ्यास होता है कि वे कथा समाप्त होने के बाद अपने विशेष श्रोताओं से अवश्य पूछते हैं कि आज कथा कैसी रही। वही अभिप्राय नारद जी का भी था कि महाराज, आज की कथा पसंद आई आपको? तब हाथ जोड़कर भगवान शंकर ने बड़ी विनम्रता से नारद जी को समझाया। गोस्वामी जी ने नारद तथा भगवान शंकर के वार्तालाप के माध्यम से मानव मन की समस्याओं का बड़े ही सुंदर रूप में समाधान दिया है। मानस के उत्तरकांड में संकेत आता है कि जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है तो हम वैद्य की खोज करते हैं तथा उससे अपने रोग को नष्ट करने के लिए दवा लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम यह देखें कि हमारा मन रोगी है तो हमारा कर्तव्य है कि हम मन के रोगों को दूर करने वाले वैद्य की खोज करें। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि शरीर में कोई रोग है तो उसका भान सबसे पहले हमें होगा। हमारे सिर में यदि दर्द है तो हमें पता है कि हमें सिर दर्द है, पर मन के रोगों का बड़ा विचित्र सा मनोविज्ञान है। वह यह है कि जहाँ शरीर का रोगी यह समझता है कि मैं रोगी हूँ, वहाँ पर मन के जितने रोगी हैं वे अपने को रोगी मानते ही नहीं हैं, अपितु सदा दूसरों में ही रोग देखते हैं। यही दशा नारद जी की है। यद्यपि भगवान शंकर तो वैद्य हैं, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु ही वैद्य हैं
तथा शंकर जी से बढ़कर सद्गुरु कौन होगा, जिनका परिचय देते हुए रामचरितमानस में कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वैद्य के पास नारद जी पहुंच चुके हैं, किंतु प्रश्न यह उठता है कि ऐसे वैद्य के पास पहुंचने के पश्चात भी नारद जी को लाभ क्यों नहीं हुआ। भाई, इस प्रश्न का सरल सा उत्तर यही है कि वैद्य से लाभ तो तब हो जब रोगी अपने को रोगी मानकर वैद्य से दवा ले। लेकिन रोगी यदि वैद्य जी को ही रोगी समझने लगे और यह कहे कि मेरी दवा आप ही लीजिए, तब तो फिर वह रोगी स्वस्थ हो चुका। यही दशा नारद जी की भी दिखाई देती है। उन्होंने भगवान शंकर से पूछ दिया कि महाराज कैसा आनंद आया आज की कथा में। तो शंकर जी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपने यह कथा मुझे सुनाई तो सुनाई, पर विष्णु भगवान को मत सुनाइएगा। बार बार बिनबो मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायो मोही, तिमि जनि हर ही सुनावो कब ही, चले हूँ प्रसंग दुरायहूँ तब ही। भगवान शंकर की बात सुनकर नारद जी मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि इन्हें मुझसे कितनी ईर्ष्या हो गई है कि ये चाहते ही नहीं कि मेरा प्रचार हो, और आज इस शंकर जी इसी ईर्ष्या के कारण मुझे कपट की शिक्षा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान पूछे तो भी मत सुनाना। अरे, भगवान के सामने तो व्यक्ति को सरल होना चाहिए कि कपटी होना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो सरलता में ही है। जब भक्ति का लक्षण सरलता है तो हम सरलता से भगवान को बता दें। यह ठीक है कि भगवान के सामने न बचाना उचित है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि शंकर जी ने यह नहीं कहा कि मत बताइएगा, अभी तो उनका शब्द यह था कि बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायो मोही, तिमि जनि हर ही सुनावहूँ कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुरायहूँ तब हूँ। देवर्षि, जिस शैली में आपने मुझे कथा सुनाई है उस शैली में मत सुनाइएगा। भगवान शंकर का अभिप्राय था कि इस कथा को तो बहुत बढ़िया ढंग से कहा जा सकता था, बल्कि यह तो सबसे सार्थक राम कथा बन सकती थी, क्योंकि नारद जी ने गदगद कंठ से शंकर जी को अगर यह सुनाया होता कि धन्य है भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान की अनुकंपा से मैं काम क्रोध लोभ से बच गया तथा भगवान ने इन तीनों विकारों से मेरी रक्षा की। सचमुच प्रभु का मेरे प्रति कितना वात्सल्य है। तो वस्तुतः इससे बढ़कर तो और कोई सुंदर कथा हो ही नहीं सकती थी। इसका अभिप्राय है कि विजय को जो व्यक्ति भगवान की कृपा का परिणाम मानता है, उसी ने तो विजय का सही अर्थ ग्रहण किया है। शंकर जी का तात्पर्य यह था कि आपने जिस शैली आत्म प्रशंसा की पद्धति में कथा सुनाई, वह कथा की शैली तो ठीक नहीं है। लेकिन नारद जी भगवान शंकर के वाक्य को समझ नहीं पाते हैं। नारद ऊपर से तो शंकर जी से कहने लगे कि आप यदि कहते हैं कि विष्णु भगवान को यह कथा मत सुनाइएगा, तो आपकी बात मानकर मैं क्षीर सागर में ही नहीं जाऊंगा, अपितु मैं तो ब्रह्मलोक में जा रहा हूँ। यहाँ पर देवर्षि ऊपर से दिखावा तो यह कर रहे हैं कि मैं शंकर जी की बात मान रहा हूँ, किंतु भीतर से योजना यह है कि जब अधिक दिन बिताकर क्षीर सागर जाऊँगा तो विष्णु भगवान जरूर पूछेंगे कि देर से क्यों आए, तब यह कथा सुनाने का बढ़िया अवसर मिलेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि नारद जैसे महापुरुष के अंतःकरण में भी यह अहंकार विद्यमान है, पर विद्यमान होने के पश्चात भी वह प्रकट नहीं था, किंतु काम के द्वारा वह अंकुरित हुआ और उस अहम को लेकर नारद भगवान के पास पहुंच गए। पर आगे चलकर दिखाई यह देता है कि नारद ने भगवान को भोग तो लगाया, लेकिन इतना होते हुए भी भोग लगाने का कोई लाभ नहीं मिला। किंतु भोग लगाने का लाभ क्यों नहीं मिला, आइए जरा इस पर भी विचार करें। शास्त्रों में नियम यह है कि पहले भोग लगाइए तथा उसके पश्चात प्रसाद लीजिए, परंतु सारा भोजन कर लेने के बाद आप यदि वह झूठी वस्तु भगवान को भोग लगा दें कि लीजिए आप भी खा लीजिए, तो क्या वह झूठी वस्तु भोग लगाने योग्य है?
और ठीक यही क्रिया नारद जी के द्वारा भी होती है। नारद जी को प्रभु ने देखा तो उठकर खड़े हो गए और तुरंत नारद से पूछा, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। महाराज, आपने तो बहुत दिनों में दया की। वस्तुतः नारद यही सुनना चाहते थे। तब नारद जी ने भगवान शंकर के आदेश की उपेक्षा करके बड़े विस्तार से कामचरित्र भगवान को सुनाया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम विरज शिव राखे। परंतु जब भगवान ने सुना तो समझ गए कि अरे, इनके अंतःकरण में अहंकार अंकुरित हो गया है तथा इस अहंकार को तो मुझे विनष्ट करना ही पड़ेगा। उर अंकुरियो गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारे हूँ उखारी। अब सीधा सा प्रश्न यह है कि भगवान नारद को यह बता देते कि नारद, अहंकार घातक है, इसीलिए अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। किंतु भगवान ने नारद के समक्ष कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि भगवान ने तो एक ऐसी योजना बनाई कि जिसमें नारद पूरी तरह पराजित हो गए। लेकिन ऐसा भगवान ने क्यों किया? भगवान का अपने भक्त के प्रति यह व्यवहार क्या उचित कहा जा सकता है? किंतु यदि भगवान के इस कार्य पर हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो इस प्रकार के व्यवहार में भी प्रभु की महान कृपा का ही दर्शन होगा। प्रभु के इस कार्य में निहित अंतरंग रहस्य को जानने के लिए हमें प्रस्तुत प्रसंग की मूल शब्दावली पर विचार करना होगा। भगवान ने यह सोचा कि भाषण तो मैं तब देता जब नारद को अहंकार की बुराई का पता न होता, और तब ये मेरा भाषण सुनकर अहंकार की बुराई को जानते। परंतु नारद तो अहंकार की बुराई को स्वयं ही जानते हैं। रामचरितमानस में प्रस्तुत प्रसंग के संदर्भ में बड़ा सुंदर शब्द आता है, जिसमें यह बताया गया है कि नारद में तो अनेक दुर्गुण दिखाई देते हैं, पर रामायण में इस प्रसंग को जो शीर्षक दिया गया वह है नारद का मोह। पुनि नारद कह मोह अपारा। और मानस रोगों के प्रसंग में भी एक पंक्ति आती है जिसमें यह बताया गया है कि मोह ही सारी व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। यदि मोह का एक सरल अर्थ करें तो हम यह कह सकते हैं कि मोह का अर्थ अज्ञान नहीं है, क्योंकि अज्ञान का अर्थ है न जानना तथा ज्ञान का अर्थ है जानना। पर मोह का अर्थ है कि जिसकी बुराई को हम जानते तो हैं, किंतु जानते हुए भी जीवन में छोड़ नहीं पाते हैं। जिस वृत्ति के कारण हम छोड़ नहीं पाते वही मोह है। यदि विचार करके देखें तो हमें यही प्रतीत होगा कि हमारे आपके शरीर में भी जो अस्वस्थता होती है वह भी मोह के कारण ही होती है, क्योंकि हम में से अधिकांश व्यक्ति यह जानते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, पर जानते हुए भी हम वही कुपथ्य करते हैं जिससे रोग होता है। यही बात इस प्रसंग में भी दिखाई देती है। अभ्यास के द्वारा जो कुपथ्य होता है उसे भाषण के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब नारद ने कहा कि मैंने काम को जीत लिया तो भगवान ने तुरंत नारद की प्रशंसा करते हुए कहा कि रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह माद मत काम मदमान। अरे नारद, मैं तो समझता हूँ कि आप जैसे महात्मा का दर्शन करने से दूसरों की बुराई मिट जाती है, किंतु भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इस प्रश्न पर यदि विचार करें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस शब्द में भगवान ने नारद की प्रशंसा नहीं अपितु व्यंग किया है। क्योंकि जिस समय नारद आए उस समय भगवान लक्ष्मी जी की गोद में पैर रखकर सोए हुए थे। नारद के मन में इस दृश्य को देखकर आया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, काम का विजेता हूँ, और ये भगवान होकर भी इस तरह से पत्नी से चरण दबाते हुए विश्राम कर रहे हैं। तब भगवान ने तुरंत मीठी चुटकी लेते हुए कहा, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। महाराज, आपके स्मरण से तो दूसरों की बुराई मिट जाती है। भगवान का व्यंग था कि आए तो कम से कम मैं ही खड़ा हो गया, मेरी भी नींद छूट गई। इसीलिए आप जैसे संत जब दूसरे की बुराई दूर कर देते हैं तो फिर आप में बुराई कैसे आ सकती है? नारद जी ने जब अपनी प्रशंसा का भोजन पूरा खा लिया तब अंत में भगवान को भोग लगाते हुए केवल एक वाक्य कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है।
यह वाक्य अगर कहीं शंकर जी के सामने निकाला होता तो भोग पहले लगता। काम ने जब प्रशंसा की थी उस समय यदि नारद ने कहा होता कि यह श्री राम की कृपा है तो भगवान को भोग पहले लग गया होता, पर अब लगाने का अभिप्राय है कि भगवान को झूठी वस्तु का भोग लगाया। जब उन्होंने कहा कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि नारद जी तो संत हैं तथा भाषा भी संतों की बोल रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा कि बुरे लोगों में तो अहंकार खुलकर आता है, पर भले लोगों में जब अहंकार आता है तो दंभ को भी साथ में लाता है। इसीलिए नारद जी के वाक्य का स्पष्टीकरण करते हुए गोस्वामी जी ने तुरंत कहा है, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। यद्यपि दिखावे के लिए तो नारद ने यही कहा कि प्रभु सब आपकी ही कृपा है, पर मानो यह कहने में भी उनका हृदय उस समय अभिमान से भरा हुआ है। वे इसे अपनी ही कृपा समझ रहे हैं कि मैं कितना महान हूँ कि सारा श्रेय इनको दिए दे रहा हूँ। यद्यपि इन्हें कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ को तो मैंने जीता है। महान देवर्षि नारद के अंतःकरण में आए हुए अहंकार को जान लेते हैं और तब भगवान ने योजना बनाकर नारद को हराया तथा नारद काम क्रोध लोभ तीनों के समक्ष पराजित हो जाते हैं। उनके जीवन में ऐसा तीव्र काम आया जैसा किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में भी नहीं दिखाई देता, जिसका वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहा गया है कि जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद के जीवन में क्रोध ऐसा आया कि फरकत अधर उनके होंठ फड़कने लगे। कोप भी आया तो साक्षात भगवान पर। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। इसके पश्चात नारद के जीवन में असत्य भाषण भी परिलक्षित होता है। जिस समय उन्होंने विश्व मोहिनी का हाथ देखा उस समय उनकी दृष्टि इतनी अटपटी हो गई कि हस्तरेखा का फल भी ठीक नहीं लगा पाए। उस हस्तरेखा का उन्होंने अर्थ लगाया कि जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल सचराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। यद्यपि उस रेखा में फल तो यह लिखा था कि इस कन्या का उससे विवाह होगा जिसमें ये लक्षण होंगे, परंतु नारद जी ने अर्थ लगाया कि जिससे यह विवाह कर लेगी उसमें ये लक्षण आ जाएंगे। यह तो सर्वथा उल्टा अर्थ था। इसीलिए नारद जी ने सोचा कि इस कन्या से अगर मैं विवाह कर लूं तो मुझ में ये सारे लक्षण आ जाएंगे। तब परिणाम यह हुआ कि नारद बिल्कुल झूठ बोल गए। पिताजी ने जब पूछा कि हस्तरेखा का क्या फल है तो नारद जी ने सही लक्षण नहीं बताए, अपितु अपनी ओर से बनाकर थोड़ा वर्णन कर दिया। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे। अंत तो गत्वा नारद काम क्रोध लोभ तथा मद मोह एवं मात्सर्य के सामने पराजित हो गए। यद्यपि उन्हें पराजित स्वयं भगवान ने कराया, परंतु इस कार्य में भगवान का रंच मात्र कोप नहीं था, अपितु यह तो भगवान की नारद के प्रति कृपा और अनुकंपा की पराकाष्ठा थी। नारद जब विजय को सही अर्थों में नहीं झेल पाए तो भगवान ने पराजय के द्वारा नारद के अंतःकरण की भ्रांति को मिटा दिया। नारद समझते थे कि मैं दुर्गुणों का विजेता हूँ, किंतु भगवान ने दिखा दिया कि नारद मुझे जरा बताओ कि तुम काम क्रोध लोभ मद एवं मात्सर्य में किस दुर्गुण के विजेता हो। प्रभु का अभिप्राय था कि नारद तुम तो किसी के विजेता नहीं हो। बाद में नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने जगत मोरी उपहास कराई, मुझे हंसी का पात्र बना दिया, क्या इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हो सकता था? तो भगवान ने कहा कि नारद वास्तविकता तो यह है कि विजेता नारद की अपेक्षा पराजित नारद मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि तुमने अपनी विजयी एवं पराजित रूप का अंतर देखा, इसीलिए बढ़िया बात आती है। नारद जी के मन में जब विवाह की इच्छा आई तो वे सोचने लगे कि यही अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल। इस समय तो सुंदरता चाहिए तभी विवाह संभव हो सकता है, किंतु सुंदरता कहाँ से मिलेगी? तो तुरंत ध्यान आया
कि मेरा हितैषी तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। इस समय तो वही मेरी सहायता कर सकते हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान ने कहा कि चलो भाई, काम आने पर कम से कम राम का ध्यान तो आया, मेरी याद तो आई। परंतु नारद जी इतनी बेचैनी से सोचने लगे कि यह उपाय तो अत्यंत श्रेष्ठ है कि हरिसन मांगो सुंदरताई, किंतु क्षीर सागर तक जाने में तो बड़ा समय लग जाएगा। हो हई जात गहरू अति भाई, अतः अब मैं क्या करूं। सो लिखा हुआ है कि नारद की प्रार्थना सुनकर प्रगटे प्रभु भगवान स्वयं ही आ गए तथा भगवान ने मन ही मन हंसकर कहा कि नारद, जब तुम विजेता थे तब तो स्वयं चलकर मेरे पास आए, पर अब जब तुम पराजित हो गए तो मैं तुम्हारे पास चलकर आया। नारद जी ने बाद में भगवान से पूछा कि महाराज ऐसा क्यों। तो प्रभु ने कहा, नारद, बात यह है कि जब व्यक्ति थोड़ा अस्वस्थ होता है तब वह स्वयं वैद्य के पास जाता है, पर जब अधिक अस्वस्थ हो जाता है तो फिर वैद्य को ही उसके पास आना पड़ता है। इसी प्रकार जब तुम थोड़े बहुत रोगी थे तब तो तुम ही मेरे पास आए, पर जब तुम में सारे रोग एक साथ उत्पन्न हो गए तो मैं समझ गया कि अब तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। अतः तुम्हारा पराजित रूप ही मुझे अत्यंत प्रिय लगा, क्योंकि यह रूप मुझे तुम्हारे निकट ले आया। जब भगवान प्रकट हुए तो नारद जी ने कहा कि महाराज, अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए। तब भगवान ने एक सच्चे वैद्य की तरह स्पष्ट कह दिया कि नारद, रोगी अगर वैद्य से कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। इसी प्रकार मैं तुम्हारा हित करूँगा। कुपथ्य मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहरयूं। किंतु नारद जी ने तो भगवान के इन वाक्यों को भी नहीं सुना। वे तो बस उसी कल्पना में डूब गए कि अब तो मुझे सुंदरता मिल गई तथा मैं स्वयंवर सभा में खड़ा हूँ और विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाला डाल रही है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यह उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जब विजेता नारद आए तब उन्होंने भगवान की स्तुति की, परंतु जब पराजित नारद आए तो उन्होंने भगवान को फटकारते हुए कहा कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम रे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि बोरायऊ, सुरन प्रेरी विषपान करायऊ। असुर सुरा विष शंकर ही, आपु रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदेहि भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहु। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। चले भवन जब बायन दीना, पाहु के फल आपने कीन्हा। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु साप मम एहा। कपिया कृति तुम कीन्ही हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। सबसे अंत में क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया तथा नारद जी का श्राप सुनकर भी भगवान बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि विजेता नारद भगवान को प्रिय नहीं लगे, पर पराजित नारद अत्यंत प्रिय लगे, क्योंकि विजेता नारद के मन में भगवान ने जब अहंकार देखा था तो भगवान को चिंता हो गई थी कि नारद का अहंकार कैसे दूर करूं। परंतु जब नारद समस्त दुर्गुणों के सामने पराजित होने के पश्चात भगवान को फटकारने लगे तो भगवान ने उनके शाप को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया तथा उनके अंतःकरण के विकारों को दूर कर दिया। श्राप शीस धरि हर्षिहि, प्रभु बहु विनति कीन। निज माया कय प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। उसके पश्चात नारद के जीवन के सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं तथा नारद भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। पर यह कब संभव हुआ? क्या इस पर कभी आपने विचार किया? वस्तुतः इस प्रसंग का सीधा सा अभिप्राय यह है कि नारद ने
जब विजय को अपनी वस्तु मान लिया तब उन्हें इस संकट का सामना करना पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम न तो लाभ को सही अर्थों में और न ही हानि को, तथा न जय को और न ही पराजय को सही अर्थों में लेना जानते हैं। परंतु रामायण का दर्शन हमें यह बताता है कि जय और पराजय क्या हैं, तथा जय और पराजय को कैसे ग्रहण करना चाहिए। इस प्रसंग में भी लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी की पराजय का अर्थ सर्वथा अनोखा है, तथा इन पात्रों ने क्षणिक पराजय को भी सही अर्थों में ग्रहण किया। आगे चलकर भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, क्योंकि तुम तो बहुत परिश्रम से दवा लेकर आए हो। परंतु हनुमान जी ने कह दिया कि महाराज, मैं दवा लेने नहीं गया था, अपितु अपनी दवा कराने गया था। तीनों संतों के चरित्र में दिखाई देने वाली पराजय का पक्ष कितना उत्कृष्ट तथा कितना प्रेरक है, इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। नारायण नारायण।